नमस्कार। आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे और आप पूरे नियमों का पालन कर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे होंगे। मौसम थोड़ा सा गड़बड़ ज्यादा ही होता जा रहा है, केसेस काफी बढ़ रहे हैं और ऐसे समय में हमें अपने अनुशासन को बरकरार रखने की जरूरत है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूर्णतया पालन करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म है, मास्क लगाना है, डबल मास्क लगाना है, हाथ धोना है, हमें सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, वो सब करना है। और साथ ही साथ मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप को सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी नहीं है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो आदित्य बिरला ग्रुप के किसी टॉप एग्जीक्यूटिव ने कहीं पे शेयर किया था। जब आदित्य बिरला साहब हिंडाल्को हेड कर रहे थे तो पता चला कि एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऐसे मिस्टेक कर दिए जिसकी वजह से कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हुआ। Now everyone was very very worried और उन्हें लगा कि he will come down heavily on the employee and हो सकता है नौकरी भी चली जाए। So before Aditya Birla Sahab called that person, everyone was very very anxious. So he asked for a notepad and he wrote on the top of that note points in favor of the employee, and he noted down all the strengths of that person, all those contributions that he had made to help the company grow during his previous stint of 20-25 years, whatever he has spent. और उसके बाद उन्होंने losses on account of this employee और उसके बाद वो 10 करोड़ का लॉस उन्होंने वहां मेंशन किया। Then he calculated entire thing and he arrived at a conclusion that the strength of this man, the contribution of this man is much more heavier, much more pronounced than the weaknesses or the losses that company has incurred. These entire thing were observed by senior executives. One of the senior executives was sharing कि after that जब भी वो कभी किसी एम्प्लॉय को बुला के फायर करना चाहते थे ना, वो रुक जाते थे। उन्हें लगा कि जब आदित्य बिरला साहब ने ये काम किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, और तब उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बनाना, कंट्रीब्यूशंस कितना किया है पास्ट में, और तब उसके हिसाब से फिर वो उसको गाइड और काउंसिल करना शुरू किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो आदित्य बिरला साहब ने पूरे बिजनेस कम्युनिटी को और पूरे इंडस्ट्रीज को जो कि मैनेजमेंट करती है उसको बताया है, सिखाया है। ये हमें मैनेजमेंट स्कूल में सीखने को नहीं मिलता। ये मैनेजमेंट गुरुज हमें नहीं बता सकते, जो हमें एक ह्यूमन, जो एक्चुअली ह्यूमन ओरिएंटेड है, जिसके पास IQ भी है और EQ उससे ज्यादा है, और साथ ही साथ डिसेंसी कोशेंट भी। तो जो भी, चाहे टीचिंग कम्युनिटी हो, चाहे हॉस्पिटल हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे हमारी बैंकिंग कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी जो सर्विस सेक्टर में है ना, और जो मैनेजमेंट करती है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज को हैंडल करती है, उसको जब भी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को पेनलाइज करना होना तो कम से कम उस एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वो जरूर देख लें बिफोर पेनलाइजिंग, बिफोर इशूइंग एनी पेनल्टी टू देम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी ओनली कंसिडर those facts which has led to the losses of the institution. We never considered those points which have been helping the institution grow. ये एक बहुत बड़ा लेसन है और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मुझे आज मिला, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि you all are taking decisions, you all are handling human being, you are all also ridiculing sometimes, agitating
telling your viewpoints openly, criticizing people. बिकॉज ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि हम जनरली क्रिटिसिज्म होता है तो बता देते हैं, नाराजगी होती है तो जाहिर कर देते हैं, अप्रिसिएशन हम बहुत कम कर पाते हैं, हम उस मामले में थोड़े से कंजूस हो जाते हैं। तो सीखने का पॉइंट आपके लिए भी है, सीखने का पॉइंट हमारे लिए भी है कि जब भी हम किसी एम्प्लॉय को कोई लेटर इशू करें तो हम उसका तोलन पत्र जरूर बना लें। अगर हम किसी एम्प्लॉय का असेसमेंट करते हैं उसको पेनलाइज करने के लिए, तो हम उसका तुलन पत्र बना के ये तो जरूर देखें कि उसकी वजह से संस्था को क्या लाभ हुआ है और उसे बताएं। मेरे ख्याल से जिस दिन हम ये करने लगेंगे ना, हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बदले में काउंसलर के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स। वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, लेकिन जो मिस्टेक्स होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। मेरा कहना है कंट्रीब्यूशंस को भी रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए, मिस्टेक्स मिनिमाइज होते जाएंगे, क्योंकि जब लोग समझेंगे कि वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उसको वैल्यू किया जा रहा है तो मिस्टेक्स अपने आप कम होंगे। ये एक लर्निंग है सबके लिए, खास करके जो लीडर्स हैं उनके लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जो भी लर्निंग्स मेरी होगी आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। तब तक के लिए नमस्कार।